प्रश्न 6, नीचे लिखी संख्याओं को जोड़िए और बताइए कि किस प्रकार जोड़ने में आसानी रहती है। प्रश्न 6 का पहला, 5806 प्लस 256 प्लस 4194। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। देखिए 5806 प्लस 4194 प्लस 256, ठीक है। यानी 4194 को हम 5806 के साथ जोड़ेंगे तो आसानी होगा। कैसे आसानी होगा, जोड़ने के बाद पता चलेगा। देखिए तो 4194 को इसके साथ जोड़ेंगे और 256 को फिर बाद में जोड़ेंगे। पहले ये दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब पहले ये दोनों को जोड़ना है। तो 256 को हम इस कोष्टक में से बाहर निकाल दिए हैं। क्यों? क्योंकि जोड़ने में आसानी होगा। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10, 9 1 10, 8 1 9 1 10, 5 4 9 1 10। देखिए 10,000 आ गया आसानी से। 5806 और 4194 को जोड़ने पे कितना आ गया? 10,000। अब हम आसानी से 10,000 में 256 को जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 10,256। 10,256। तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे, यानी 4194 और 5806 मिलके 10,000 बन जाएगा। इसलिए ये दोनों को साथ में जोड़े थे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों को जोड़ते तो फिर उसको इसके साथ जोड़ना पड़ता। तो 5806 और 256 को जोड़ने पे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए 5806 और 4194 जोड़ें तो सीधा 10,000 आ गया। 10,000 में 256 जोड़ दिए तो 10,256 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो आसानी रहेगा। दूसरा, 6,789 जोड़ 785 जोड़ 3,211, ये दोनों कोष्टक के अंदर है। तो देखिए पहला में हम कैसे जानें कि 5806 और 4194 को साथ में जोड़ने पे आसानी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 6 है, 6 में 94 जोड़ने पे 100 आ जाता है, और 806 है तो 194 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1,000 बन जाएगा, ठीक है। 806 में 194 जोड़ने पे 1,000 बन जाएगा, इसीलिए हम ये दोनों को पहले जोड़े हैं, ठीक है। उसी अनुसार दूसरा में देखेंगे हम पहले कि किसको जोड़ने पे आसानी होगा। तो देखिए 89 और 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 100 होगा। इसीलिए 6,789 और 3,211 को जोड़ेंगे तो आसानी रहेगा, क्योंकि 789 और 211 जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 1,000, ठीक है। तो ये दोनों को पहले जोड़ेंगे तो लिख लेंगे 6,789 जोड़ 3,211, या इसको इस तरह लिखेंगे। देखिए 785 को कोष्टक में से बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे 6,789 और यहाँ पे लिख लेंगे 3,211, ठीक है। तो बस 785 को इधर लिख लिए, 6,789 को कोष्टक के अंदर लिख लिए। तो ये दोनों साथ में हो गया, कोष्टक के अंदर है, इसका मतलब पहले इन दोनों को जोड़ना है। तो हो जाएगा 785 जोड़, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 1 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10। तो देखिए 6,789 और 3,211 मिलके कितना हो गया? 10,000। अब 10,000 में 785 आसानी से जोड़ सकते हैं, 10,785 इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000
785, तो 6,789 और 785 और 3,211 को जोड़ने पे आ गया 10,785। तो पहले ये दोनों को जोड़ेंगे, 6,789 और 3,211, तो 10,000 आएगा। फिर 10,000 में 785 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10,785। तीसरा में है 23,456, 9,687, 76,544। 23,456 जोड़ 9,687 जोड़ 76,544। तो अब देखिए किसको पहले जोड़ेंगे तो आसानी होगा। तो यहाँ पे 456 है, 56 में अगर 44 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 6 4 10, 5 4 9 1 10, हाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 456 में 544 जोड़ने पे 1,000 हो जाएगा। तो यानी 23,456 और 76,544 को पहले जोड़ेंगे तो आसानी से फिर इसको हम जोड़ लेंगे जो आएगा उससे। तो लिखेंगे 23,456 जोड़ 76,544 जोड़ 9,687। तो बस क्या किए, 9,687 को कोष्टक में से निकाल के बाहर कर दिए और 76,544 को अंदर कर दिए कोष्टक के अंदर। तो अब ये दोनों को पहले जोड़ेंगे क्योंकि कोष्टक के अंदर है। तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10। तो कितना आ गया, 23,456 और 76,544 मिलकर के आ गया 1,00,000। कितना आ गया, 1,00,000। अब 1,00,000 में 9,687 को आसानी से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1,09,687। दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 1,09,687। तो इस तरह से आसानी से इसको जोड़ लेंगे। प्रश्न 7, जोड़ के साहचर्य नियम का प्रयोग कर निम्नांकित संख्याओं को जोड़िए। तो प्रश्न 7 का पहला है 39 जोड़ 8। तो जोड़ का साहचर्य नियम प्रयोग करना है। तो देखिए 39 को हम लिख सकते हैं 30 जोड़ 9। ठीक है, 39 को 30 में 9 जोड़ने पे क्या आता है, 39। तो 39 को इस तरह लिख सकते हैं। अब साहचर्य नियम कहता है कि अब देखिए साहचर्य नियम से 9 और 8 को पहले जोड़ सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, साहचर्य नियम के अनुसार तीन संख्याओं को का जब जोड़ना हो तो किसी भी दो संख्याओं को पहले जोड़ सकते हैं। तो 9 और 8 को हम पहले जोड़ेंगे, इसलिए ये दोनों को कोष्टक में कर दिए। ठीक है, क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए 30 जोड़ 9 8 कितना होता है, 17। तो 30 में 17 आसानी से हम जोड़ सकते हैं, 30 17 47। तो इसीलिए हम 9 8 को पहले जोड़े थे तो 17 आ गया। 17 में 30 आसानी से जोड़ सकते हैं तो 47 हो जाएगा। तो ये होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम के अनुसार 30 या 9 को पहले जोड़ें या 9 और 8 को पहले जोड़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का उत्तर तो बराबर ही होएगा। देखिए 30 और 9 39, 39 में 8 जोड़ेंगे तो 47 आएगा। लेकिन 39 और 8 जोड़ने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन यहाँ पे 9 और 8 जोड़ दिए तो 17 और फिर 30 में 17 जोड़ दिए तो 47।
तो ये होता है साहचर्य नियम। दूसरा 77 जोड़ 5, तो 77 को हम लिख सकते हैं 70 जोड़ 7। 77 को हम क्या लिख सकते हैं 70 जोड़ 7, ठीक है। इसको कोष्ठक के अंदर कर देंगे। 70 में 7 जोड़ने पे क्या आता है 77। अब साहचर्य नियम के अनुसार 7 और 5 को पहले हम जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 और 5 को कोष्ठक के अंदर बंद कर दिए साहचर्य नियम के अनुसार। तो 70 जोड़, अब 7 5 को पहले जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए 70 में 12 आसानी से जुड़ जाएगा, 70 12 82, तो इसका उत्तर आ गया 82। तो 77 5 होता है 82। तो इस तरह साहचर्य नियम का प्रयोग करके आसानी से इसको जोड़ लेना है। तीसरा 69 जोड़ 7, तो 69 को हम लिख सकते हैं 60 जोड़ 9। 69 को क्या लिख सकते हैं 60 जोड़ 9। 60 और 9 जोड़ने पे 69 आता है। अब साहचर्य नियम के अनुसार 60 जोड़, अब क्या करेंगे 9 और 7 को कोष्ठक के अंदर कर देंगे, यानी 9 को 7 के साथ पहले जोड़ेंगे, तो ये होता है साहचर्य नियम, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे 60 और 9 जोड़ें या 9 + 7 पहले जोड़ें। तो अब देखिए आसानी होगा जोड़ने में। 60 जोड़ 9 7 होता है 16, 60 में 16 आसानी से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 76। इसका उत्तर आएगा 76। तो इस तरह से साहचर्य नियम का प्रयोग करके आसानी से इसको जोड़ लेंगे।